क्या आपने कभी सोचा है कि किसी दिन आप फिल्म देखने सिनेमा हॉल जाएं और उस फिल्म के एक खास गाने को देखे बिना सिनेमा हॉल से बाहर आ जाएं, और बाहर आने पर यदि आपको अपने टिकट के पूरे पैसे वापस मिल जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा ना। तो हम आपको बताते हैं, 1950 में आई एक फिल्म देखने जाने वालों के साथ ऐसा ही होता था। अगर कोई उस गाने के पहले सिनेमा हॉल से निकल आता था तो उसे टिकट के पैसे वापस मिल जाते थे। आखिर कौन था वो गाना और कौन थी वो फिल्म? कौन था वो संगीतकार और कौन था वो सिंगर? बताएंगे हम। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले कि हम उस गाने के बारे में बताएं, ये जान लेना जरूरी है कि आखिर कौन था वो विलक्षण संगीतकार जो अपने गाने के दम पर दर्शकों को सिनेमा हॉल में रोके रखने का रखता था दम। तो दोस्तों, इस संगीतकार का नाम है संगीतकार सी रामचंद्र। जी हाँ, सी रामचंद्र। संगीतकार सी रामचंद्र पैदा हुए थे 12 जनवरी 1918 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पंतांबा में। संगीतकार सी रामचंद्र को सबसे पहले मौका दिया था जाने माने एक्टर प्रोड्यूसर भगवान दादा ने साल 1942 में। फिल्म थी सुखी जीवन। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और ऐसी फ्लॉप हुई थी कि संगीतकार सी रामचंद्र ने फिल्मों में अपने दम पर संगीत देने का इरादा छोड़ दिया था और बजाय फिल्मों में संगीत देने के वो उस समय बन रही फिल्म लाल हवेली के म्यूजिक कंपोजर मीर साहब के असिस्टेंट बन गए थे। फिल्म लाल हवेली आई थी 1944 में। 1944 के आसपास ही सी रामचंद्र उस दौर की मशहूर सिंगर हीरोइन नूरजहां के करीब आए थे। गायिका नूरजहां की आवाज ने संगीतकार सी रामचंद्र पर जादू कर दिया था। लेकिन इसके पहले कि सी रामचंद्र और नूरजहां मिलकर संगीत की दुनिया में कुछ कमाल दिखाते, नूरजहां पाकिस्तान जाने की तैयारी में व्यस्त हो गई थी। तो हुआ ये कि इस बीच सी रामचंद्र ने कंपोजर मीर साहब की मदद से फिल्म दिल की बात, ललकार, रौनक और दोस्ती जैसी फिल्मों में काम किया और अपने हुनर को तराशा। इसके बाद सी रामचंद्र संगीतकार अनिल विश्वास के सहायक बने और उनकी फिल्म गर्ल्स स्कूल में काम किया। इस बीच सी रामचंद्र ने कई फिल्मों में गाना भी गाया और हाँ, उन्होंने बतौर गायक अपना नाम रखा चितलकर। कहा जाता है कि फिल्मों के क्रेडिट रोल में उनके कई नाम सामने आते थे, जैसे कि सी रामचंद्र, अन्ना साहेब, राम चितलकर, आर.एन. चितलकर और यहाँ तक कि श्यामू। कई फिल्मों में संगीत देने और बतौर गायक काम करने के बाद जब सी रामचंद्र को ये लगने लगा कि बतौर म्यूजिक कंपोजर वो फिर हाथ आजमा सकते हैं, तो उन्होंने 1946 में फिल्मिस्तान स्टूडियो ज्वाइन कर ली और सफर जैसी फिल्म दी। इसके बाद उन्होंने गाया ये हिट गाना। इस गाने में उनके साथ हैं मीना कपूर। ये गाना है फिल्म शहनाई का, जो आई थी 1947 में। इसके बाद संगीतकार सी रामचंद्र के हिट गानों की जैसे बाढ़ सी आ गई। सरगम, पतंगा, सगाई, अनारकली, आजाद, अलबेला। पत्ता भी खड़के तो बिजली सी खड़के, दर्द जवानी का सताए बड़ के। कहा जाता है कि उस दौर में जब ये गाना सिनेमा हॉल में बजता था तो स्टॉल वाले लोग सिनेमा हॉल के बीच में बने रास्ते में डांस करने लगते थे। सी रामचंद्र का जादू अब लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा था। कहते हैं यूं तो सी रामचंद्र ने उस दौर के लगभग सभी बड़े सिंगर्स के साथ काम किया, लेकिन जो नाम और शोहरत उन्हें लता मंगेशकर के गानों ने दी, उसे कोई दूसरा गायक छू भी नहीं पाया। गोरे गोरे वो बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो, जारी जारी ओ कारी बदरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया।
संगीतकार सी रामचंद्र के लिए लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक सोलो गाने गाए। घूंघट के पटना खोले रे, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे। दोस्तों, अब आते हैं संगीतकार सी रामचंद्र के लिए हिट गाने गाने वाली गायिका लता मंगेशकर के उस सुपरहिट गाने पर, जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महफिल में जल उठी शमा। ये गाना है फिल्म निराला का, जो आई थी 1950 में। इस फिल्म में थे देवानंद और बेपनाह खूबसूरत मधुबाला। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। कहा जाता है कि सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का गाया ये गाना तब इतना लोकप्रिय था कि फिल्म कंपनी वालों ने पोस्टर छपवाकर ये ऐलान कराया था कि अगर कोई सिनेमा हॉल में लता मंगेशकर के इस गाने को देखे बिना उसके पहले सिनेमा हॉल से बाहर आ जाता है तो उसे उसके टिकट के पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और इस बात का सबूत है फिल्म निराला का ये पोस्टर। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। इस गाने को लिखा है फिल्म के डायरेक्टर प्यारेलाल संतोषी ने। यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। दोस्तों, संगीतकार सी रामचंद्र और गायिका लता मंगेशकर की जिस जोड़ी को लेकर फिल्म उद्योग को इतना नाज था, वही लता मंगेशकर फिल्म निराला के महज 7-8 साल बाद 1958 में संगीतकार सी रामचंद्र से अलग हो गई थी। कहते हैं 1959 में आई फिल्म अमरदीप में लता मंगेशकर ने 2 गाने गाकर सी रामचंद्र का साथ छोड़ दिया था। मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार-बार डोले। कहा जाता है कि लता मंगेशकर के अलग हो जाने के बाद संगीतकार सी रामचंद्र का जादू कमजोर पड़ गया था और एक समय नंबर 1 संगीतकार नौशाद को चुनौती देने वाले सी रामचंद्र 1959 के जनवरी में संगीतकार शंकर जयकिशन के बाद तीसरे नंबर पर आ गए थे। बात यहीं तक नहीं रुकी थी। जैसे जैसे वक्त बीता, संगीतकार सी रामचंद्र संगीतकारों की कतार में पीछे छूटते गए और इसकी एक सबसे बड़ी वजह थी लता मंगेशकर से उनका अलगाव। लता मंगेशकर से सी रामचंद्र का जो रिश्ता टूटा वो फिर कभी बन नहीं पाया। कहने को तो फिल्म अमरदीप के बाद भी लता मंगेशकर ने फिल्म स्त्री और बहुरानी में सी रामचंद्र के लिए गाने गाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। स्त्री आई थी 1961 में और बहुरानी 1963 में और आखिर में 1968 में वो फिल्म भी आ गई जब लता मंगेशकर ने सी रामचंद्र के लिए आखिरी बार गाया। फिल्म थी पायल की झनकार और गाने के बोल थे, तू आए न आए, आए ना आए मगर जाने वाले, तेरी याद आके रुलाया करेगी। तेरी याद आके रुलाया करेगी। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोरी गोरी वो बाकी छोरी